Good morning to all of you. I am Prince from Let's Learn and Speak English. So today again we are here to give you some sound and pronunciation classes. As we today in the world of lot of fashion, style and perfection. So we need to be in a very stylish and in perfect level on the language skills which we are learning. Yes, I am talking about English. English is considered to be the language of confidence, and it is a language which gives you a new personality. So, to speak English and to learn English are the two aspects. If you learn English, you become knowledgeable, but when you speak English, you become smart, talented, and many things come together once you become a good speaker. So it is important that you should speak this language in perfect accent or pronunciation, which will show you a person who is of high rank. Yes, मैं आज आपके सामने फिर हूँ कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स के साथ, जिसके साथ आपको मिलेगा कुछ बदलाव और जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को कर सकते हैं ठीक। आज के जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों पर ज़रा भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो इस चीज़ को कर रहे हैं वो इंटरव्यूज़, एग्ज़ाम्स या और भी ग्रुप डिस्कशंस में काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे। सो द रोड टू योर परफेक्शन बिगिंस फ्रॉम नॉट फ्रॉम ग्रामर, नॉट फ्रॉम मेमोराइजिंग, नॉट फ्रॉम वर्ड वोकैबुलरी, बट फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन। यस, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी बोली, आपका उच्चारण, आपके वे ऑफ स्पीकिंग लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए किंग लियर ने कहा है, मेंड योर स्पीच यू कैन अर्न योर फॉर्चून। आई अगेन रिपीट, मेंड योर स्पीच यू कैन अर्न योर फॉर्चून। अगर आप अपनी भाषा को ठीक कर सकते हैं तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो आ गया है मौका आपके पास। अब आइए हम लोग अपने अल्फ़ाबेट्स जो पिछले वीडियोज़ में आपने देखे थे वो थे बी, दैट इज़ प्लॉजिव्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बी, डी, एफ। आज हम लोग कुछ रेगुलर लेवल पर बी कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में सी भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे अल्फ़ाबेट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं एफ है और जी हैं। हम कुछ पेयर वर्ड्स की भी बात करेंगे। लेट्स बिगिन आवर जर्नी टुवर्ड्स परफेक्शन ऑन योर लैंग्वेज पार्ट एंड हियर वी गो। सो हैव अ स्नैपशॉट। यस, सो आप अगर बनना चाहते हैं स्मार्ट और वाकई अपनी वाणी को, अपनी बोली को चेंज करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए जो वीडियोस आपके पास मैं भेज रहा हूं। अगर आप में बदलाव आएगा तभी आप में आएगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने कह दिया है इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू स्पीक क्लियर एंड परफेक्ट। सो वी बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज एफ अल्फाबेट एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। It is a friction sound produced with lower lip and upper row teeth. अब मैं आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा जो हमारे माउथ में अल्फ़ाबेट्स को बोलने के टाइम में बहुत हेल्प करते हैं। ध्यान दीजिए प्लीज़। इट इज़ अ फ्रिक्शन साउंड, मतलब फ्रिक्शन मतलब आप समझते हैं एक तरह की रगड़न होगी, प्रोड्यूस्ड विद लोअर लिप। ठीक है, ये आपका लोअर लिप है, आप देख सकते हैं ये आपका लोअर लिप, राइट, एंड अपर रो टिथ। अपर रो टिथ आपने देखा होगा ऐसे करके आपके अपर रो टिथ है। ठीक है, ये अपर रो टिथ जो आपके हैं, अपर रो टिथ से एक साउंड आएगी और लोअर लिप आपका ये है। ओके, सो लोअर लिप एंड अपर रो टिथ को हम जब यूज़ करेंगे और उसमें एक रगड़न होगी, उससे निकलेगा एफ। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ साउंड के लेवल पर, आप मुझे वॉच करेंगे तो समझ सकेंगे। इट्स नॉट एप, it's F, it's F, F। ऊपर के जो आपके फ्रंट लेवल के लोअर अपर टिथ हैं, अपर रो टिथ हैं, वो सामने आएंगे और आपके लोअर लिप को टच करेंगे एंड इट विल क्रिएट अ साउंड दैट इज F, 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 F। प्लीज़ इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, नॉट थ्राइस, but 100 times, because we cannot compromise
इन क्लैरिटी। हम अगर क्लैरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हम बहुत ही हंसने वाली लैंग्वेज बोलेंगे जिससे लोग आप पर हंस सकते हैं, क्योंकि आज का ज़माना लैंग्वेज बोलने का नहीं, सही बोलने का है। सो इट्स एफ। प्लीज़ प्रैक्टिस द अल्फ़ाबेट्स। जैसे जैसे मैं वीडियोस करा रहा हूँ, प्लीज़ अल्फ़ाबेट्स को प्रैक्टिस करें और उसको फिर वर्ड के साथ बोलें। एग्जाम्पल, इट्स फ्राई, 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 फिकल, 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 फ्रॉम, 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 मेरे मुंह को देख सकते हैं आप, फ्रॉम, फ्रॉम, फ्री, 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 and this is fish, fish, fish. So this was your F plosive, right? और हम लोग इस चीज को देखेंगे, sorry, it's not plosive, it's F, simple F, okay? And this is going to help you if you really feel it that you are able to do it. मैंने आपको एक एक्सरसाइज, एक माउथ लेवल का टेक्निकल पॉइंट बता दिया है, प्लीज़ इन पर वर्क करें, ऑटोमेटिकली आप में चेंज आएगा। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स जी। ओके, अब जी के बहुत सारे साउंड्स हैं। किसी साउंड को आप, किसी अल्फ़ाबेट को अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बीच में करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होगा, और एंड में करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होगा। ऐसे में हम लोग आगे में भी और अल्फ़ाबेट्स करेंगे जो इस तरह से डिवाइड होंगे। ओके, क्योंकि हम एक अल्फ़ाबेट को स्टार्टिंग में भी यूज़ करते हैं, कभी कभी बीच में भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी एंड में भी यूज़ करते हैं। सो जी हैज़ टू साउंड्स, वन इज़ सॉफ्ट एंड वन इज़ हार्ड। मैं आपको डिस्कस करा के वर्ड के साथ पकड़ाऊंगा। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बोला था, अगर किसी भी चीज़ को इंग्लिश में माइंड में रखना है तो आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। सो आई हैव गॉट लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर यू। प्लीज़ टेक्निकली साउंड्स को पकड़ने की कोशिश करें। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ जी एज टू साउंड्स, वन इज़ हार्ड एंड अनदर इज सॉफ्ट। अब हम लोग एक लेवल पर आ रहे हैं। इफ़ जी कम्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड, इट इज़ ऑलवेज हार्ड। अब आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर जी एंड ऑफ अ वर्ड है, जी की शुरुआत नहीं हो रही है, बल्कि जी अपने शब्द को अंत करता है, या जी से शब्द खत्म होता है, इट इज़ ऑलवेज हार्ड। अब आपको हार्ड और सॉफ्ट को थोड़ा समझना होगा। जैसे मैं पढ़ूंगा आप समझेंगे। जैसे ये देखिए, सैंग, सैंग, डिंग, किंग, गैंग। ओके, तो आपने एक चीज़ देखी कि जी का साउंड ग पर आ रहा है लास्ट में। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज हार्ड साउंड। याद रहेगा, दिस इज कॉल्ड हार्ड साउंड। जब जी ग के काम को करे या ग के साउंड को निकाले, जस्ट लाइक सैंग, डिंग, किंग, गैंग। आई अगेन रिपीट, सैंग, डिंग, किंग, गैंग। ओके, अभी हम लोग जी पर जाएंगे, जी एच पर नहीं जाएंगे, हम लोग लास्ट में जी एच पर आएंगे। इफ जी कम्स बिफोर ई, इट इज सॉफ्ट। पहला हार्ड, दूसरा सॉफ्ट। ओके, तो हार्ड में हम लोगों ने क्या साउंड क्रिएट किया? ग, दैट इज सैंग, डिंग, किंग, गैंग। तो आपको ये याद रखना है, जी की एंडिंग वाली जब भी कोई वर्ड मिलेगी हम लोगों को, तो वो ग की एंडिंग करेगा। किसकी एंडिंग करेगा? ग की एंडिंग करेगा। अब हम लोग सॉफ्ट साउंड पर आ रहे हैं। जस्ट लाइक जेल एंड जेमिनी। आई अगेन रिपीट, जेल एंड जेमिनी। यहाँ पर ज का साउंड आ रहा है, दैट इज सॉफ्ट साउंड। ओके, इसको आप जिल नहीं बोलेंगे, इट्स जेल। आप जेल लगाते होंगे, जेलीज मिलती है मार्केट में, जैम को जेली भी बोला जाता है। सो बच्चे लोग जेली खाते हैं, दैट इज वी कॉल इट इन द सेम मैनर जेल एंड जेमिनी। ओके, दिस इज जेल एंड जेमिनी। इसका मतलब जी जब स्टार्टिंग में आएगा और वो किसके पहले है? ई के पहले है। प्लीज मार्क, ध्यान रखें, किसके पहले है? ई के पहले है, तो उसकी साउंड क्या आएगी? जी पर आएगी, दैट इज जेल, सॉरी जे पर आएगी, जेल एंड जेमिनी। अब हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? जिनके ऊपर हम लोग इस पर ये जो रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जस्ट लाइक इट्स गेयर, नॉट जेयर, राइट? ये है गेयर, ये है गिल्ड, ये है गीज।
ओके, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस क्रिएट करवा दिया। ये है जेल एंड जेमिनी, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक ये सिखाया कि ई के पहले अगर जी आएगा तो उसका साउंड ज पर जाएगा, जे पर जाएगा, राइट। सो इट्स बिकम्स जेल एंड जेमिनी। लेकिन ये सब में नहीं होगा, इसलिए इन सब पर एक्सेप्शन वर्ड्स हैं, दैट इज गेयर, गिल्ड एंड गीज। क्लियर? ये था आपका फर्स्ट लेवल क्लियर। फर्स्ट इज हार्ड साउंड एंड सेकंड इज सॉफ्ट साउंड। कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी तक क्लियर चल रहे हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं बिफोर ई आर एट द एंड्स ऑफ वर्ड्स एज फिंगर, स्ट्रॉन्गर, रिंगर। आपको ये याद रखना है, ओके। मैं फिर बता रहा हूं, एक्सेप्शंस में गेयर, गिल्ड, गीज आएगा, लेकिन अगर यही जी के वर्ड में ई आर लग रहा है तो वो क्या बन जाएगा? फिंगर। देखिए ग का साउंड आने लगा। फिंगर, स्ट्रॉन्गर, रिंगर। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो ये थी आपकी, ये देखिए, प्रोनाउंसिएशन इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आज आप जितने भी इंग्लिश स्पीकर्स इंडिया के देख रहे हैं, जो हमारे इंडियन स्पीकर्स हैं, उन्होंने बहुत माउथ प्रैक्टिस की है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आज हमारे इंडियंस इतने आगे हैं कि वो ब्रिटिश लेवल पर कॉल सेंटर्स में बैठकर एक अंग्रेज की तरह बोल रहे हैं। तो आप भी ला सकते हैं बदलाव, लेकिन एक ही चीज़ करनी होगी आपको, वो होगा आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस प्लस प्रैक्टिस। सो ओनली वी कैन बिलीव ऑन प्रैक्टिस, एंड रेगुलर रिपीटेड प्रैक्टिस कैन हेल्प यू टू बी द परफेक्ट स्पीकर। सो दिस वॉज हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। तो अभी हार्ड और सॉफ्ट साउंड मैंने बताए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। सो जी बिफोर आई इज हार्ड। अब हम लोग एक लेवल क्लियर किए, दूसरे लेवल पर चल रहे हैं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? जी बिफोर आई इज हार्ड। अब जी का जो साउंड होगा, हम लोग देखेंगे कि किसी किसी जगह में वो हार्ड रहता है। हार्ड और सॉफ्ट आप समझ गए, साउंड का बदलाव को हार्ड और सॉफ्ट बोला गया। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में दिया कि जी का हार्ड साउंड क्या होगा? जब भी हम सैंग बोलेंगे, ओके। क्या आ रहा है हमारे मुंह में? यही चीज याद रखनी है आपको। जैसे मैंने बोला था सैंग, डिंग, किंग, गैंग, तो हार्ड साउंड मीन्स ग का साउंड, उसी तरह से आइए। सो जी बिफोर आई का साउंड क्या होगा? यहां पर हमारे सामने क्या लिखा है? गिव एंड गिद्दी। ये क्या है? गिव। क्या है ये? नॉर्मल वर्ड है, ये वर्ब में यूज होता है, गिव एंड गिद्दी। सो दिस इज हार्ड। इसका मतलब ग के रूप में जब जी को हम यूज करें तो वो हार्ड होता है, याद रहेगा। अब उसी में एक्सेप्शंस हैं। ये क्या हो जाएगा? जायंट। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया जायंट, ये हो गया जाइब, ओके। जिन एंड जिंजर। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। दिस इज जी बिफोर आई इज हार्ड, ओके। सो गिव एंड गिद्दी। लेकिन यहां पर एक्सेप्शंस में क्या बोल रहे हैं? दिस इज जायंट, जाइब, जिन, जिंजर। यहां पर जी सामने आ रहा है तो हम गिव बोल रहे हैं, गिड्डी बोल रहे हैं। यही डिफरेंस आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब एक्सेप्शंस में आते हैं तो वो क्या हो जाता है? जायंट, जाइब, जिन, जिंजर। दिस इज वेरी क्लियर नाउ। Now we are coming to silent letter, which is in the G alphabet. Whenever G is used as a silent letter, अब G इस कुछ जगह में silent हो जाता है, okay? So G is mute. कहाँ म्यूट होता है वो? Before N. जब भी आपको N मिलेगा और उसके पहले G मिलेगा तो N का साउंड आएगा, G का साउंड नहीं आएगा। Just like sign, foreign, gnarled. ये gnarled नहीं है, ये नारल्ड है, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, साइन, फॉरेन, नारल्ड। दिस वॉज ओनली जी साउंड सिंगल यूज। जी साउंड सिंगल यूज, यहां तक हम लोगों ने जी को सिंगल लेवल पर यूज किया। अब हम लोग करेंगे पेयर पर। अब बहुत जगह हमने, यू मस्ट हैव सीन जी एज अ पेयर वर्ड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ एच। तो जी और एच के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे साउंड होते हैं जो हम लोग को कंफ्यूज करते हैं। किसी किसी जगह में वो एफ भी बनता है और किसी जगह में वो घ भी बनता है।
right? So we are proceeding towards pair word of G and H. So first, GH sounds hard. GH sounds hard in the beginning, just like GH अगर किसी के स्टार्टिंग में है तो वो क्या हार्ड साउंड क्रिएट करेगा, जस्ट लाइक दिस इज घी, दिस इज घाट एंड दिस इज घोस्ट. तो GH साउंड क्या कर रहा है, यहाँ पर हार्ड साउंड क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर घ का साउंड आ रहा है आपके लिए. सो इट बिकम्स घी, घाट एंड घोस्ट. अब हम लोग GH को साइलेंट कर देंगे. GH इज साइलेंट इन द मिडिल एंड एट द एंड. कभी कभी वो मिडिल में साइलेंट होगा या तो फिर अंत में साइलेंट हो जाएगा. वर्ड्स ये क्या है, दो, THOUGH, दो, राइट, फाइट, नाइट एंड साइट. यहां पर सब जगहों में आप देख सकते हैं कि दो में GH का कोई नामो निशान नहीं है, ना घ आ रहा है ना ग आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. सो दो, राइट, फाइट, नाइट एंड साइट, सब जगहों में GH साइलेंट है. और लास्ट में हम लोग आ रहे हैं GH इन द एंड ऑफन साउंड्स लाइक F. ज़्यादातर GH अगर आपको आखिरी में अंत में किसी वर्ड के मिलता है तो वहां पर उसका साउंड क्या होगा, GH इज इक्वल टू F. फ का साउंड आएगा ना कि घ का साउंड आएगा. एग्जाम्पल, इनफ, लाफ, कफ, रफ. I repeat, enough, laugh, cuff, rough. So यहाँ पर आप GH देख रहे हैं, सब जगह में F साउंड आ रहा है. तो ये थी आपकी आज की प्रोनाउंसिएशन की क्लास. Now it's time for your exercise. Okay? Let's go for some exercise of your mouth. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इससे लास्ट क्लास में आपने जरूर कुछ सेंटेंस की एक्सरसाइज की होगी. अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं. This is your mouth exercise, which is very important as our muscles of our hand, feet become stronger when we go on regular practice of exercises in the same manner to bring perfection in your language, that is English. You need to go with some sentences every day regularly with some mouth exercise sentences which will really bring some change, a drastic change in you. Yes, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलर बेसिस ऊपर मेरे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार बार उनको रिपीट कर रहे हैं, रिपीट मीन्स नॉट वंस ट्वाइस बट 100 टाइम्स, तो वो बदलाव आपको ज़रूर नज़र आएगा और वो बदलाव आपकी बोली में आपको इम्प्रेस करेगा. और जब आपको वो खुद इम्प्रेस करेगा तो वो लोगों को भी इम्प्रेस करेगा. तो आइए माउथ एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और आपका नेक्स्ट सेंटेंस है चॉपर्स चॉप, ड्रॉपर्स ड्रॉप, शॉपर्स शॉप. आपको यहाँ पर च, ड और श पर अपने आप को स्पेशलाइज करना है, प्रैक्टिकल बनना है, बार बार बोलना है, क्योंकि बहुत लोग मिक्स करते हैं. इसलिए वंस अगेन वी रिपीट अगेन. रेडी? चॉपर्स चॉप, ड्रॉपर्स ड्रॉप, शॉपर्स शॉप. यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप च का साउंड लाएं, यहाँ पर ड का साउंड लाएं और यहाँ पर श का साउंड लाएं, तब आपकी प्रैक्टिस क्लियर होती है. नेक्स्ट वी हैव द डिटेक्टिव इफेक्टिवली डिटेक्टेड द डिफेक्टिव डिवाइस. वंस अगेन, द डिटेक्टिव इफेक्टिवली डिटेक्टेड द डिफेक्टिव डिवाइस. ओके, सो दिस वॉज योर माउथ एक्सरसाइज. लास्ट में फिर एक बार प्रैक्टिस कर देता हूं आपके लिए. चॉपर्स चॉप, ड्रॉपर्स ड्रॉप, शॉपर्स शॉप, एंड लास्ट इज द डिटेक्टिव effectively detected the defective device. Hope you like this video. Keep sharing, keep liking, stay safe, stay home. All the best.